बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो हमारी पिछली वीडियो का ये तीसरा हिस्सा है और इसके अंदर हमने उलमाए यहूद को जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबात राय फरमाए थे, उन जवाबात में से एक जवाब जो कि आज हमारे ज़ेर बहस रहेगा और उस मौजू का जो उन्वान है उस टॉपिक का वो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये उलमाए यहूद को जो जवाबात दिए थे उसमें से तीसरा जो सवाल था वो ये था कि रूह क्या है और रूह के मुतल्लिक आप हमें इरशाद फरमाएं। अब चूंकि उलमाए यहूद को इस बात का इल्म था कि ये जवाब सिर्फ अल्लाह का नबी ही दे सकता है और किसी को नहीं पता होगा, और कुरान मजीद में इसके मुतल्लिक इरशाद हुआ है। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया यसअलूनका अनिर रूह, आपसे सवाल करते हैं रूह के मुतल्लिक, आप फरमा दीजिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि रूह तो अल्लाह का अमर है। अच्छा, इससे पहले रूह से मुतल्लिक चीज है कि मैं आपको कुछ तफसीलात बताऊं, कुछ बुनियादी बातें आप जरा ज़ेरे गौर रखें। सबसे पहली बात यह है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, फिलासफर्स हैं या मुअतज़िला हैं या हमारे उलमाए किराम हैं, इनके यहाँ एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? दिल की एक कैफियत है और दिल के ऊपर रूह है और इसके नीचे जो है वो एक नफ्स, एक ताकत है, एक पावर है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिल वो हमारे एक जिस्म का एक ऐसा अज़ा है, उज़्व है कि सारी जिंदगी आप ये देखें ये बेचैन रहता है, पंप करता रहता है, पंप करता रहता है, लेकिन ये आराम नहीं इसको एक मिनट में मिलता। बाकी जितने भी आज़ा हैं उनको वक्तन व वक्तन आराम मिलता रहता है। आंखें सोते हैं हम, इसको रेस्ट मिल जाता है। इसी तरह हमारी जुबान है, हम सोते हैं, इसको रेस्ट मिल जाता है। मतलब हर जिस्म का कोई ना कोई उज़्व जो है उसको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन ये वाहिद दिल ऐसा है कि जो जैसे इसके अंदर रूह डाली जाती है उस वक्त से पंप करना शुरू करता है डे एंड तक। जब इसको रेस्ट मिलता है, बंद होता है, इंसान भी उस वक्त ही खत्म हो जाता है। जो बड़े उलमाए किराम हैं, जो बहुत बड़े बड़े फिलासफर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला है? वो ये फरमाते हैं कि दिल दरमियान में है, रूह इसके ऊपर है और नफ्स जो एक पावर है वो नीचे है। अब दिल को ये जो नफ्स है ये दिल को अपनी तरफ खींचता है तो दिल उधर चला जाता है, जिससे ब्लैक स्पॉट लगते रहते हैं, डॉट लगते रहते हैं, यहां तक कि एक दिन दिल काला हो जाता है और ये उसके रूह अंदर जाके मर जाती है, जिसको कुरान मजीद ने इस तरह इरशाद फरमाया है कि दूसरे पारे में अगर आप पढ़ें, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि ऐ महबूब, जिनको आप ये जिंदा समझते हैं ये तो चलते फिरते मुर्दा हैं, ये तो जिंदा नहीं है। और उसी जगह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि ये जो लोग जो मेरी राह में फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, इनको तो मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि ये तो अपने अल्लाह के पास रिस्क लेते हैं। अच्छा, इनको अल्लाह जिंदा कह रहा है, यानी कि दिल की एक कैफियत का नाम है। अगर वो मर गई, अगर आप नफ्स की तरफ चले गए, बुराई की तरफ चले गए, तो फिर क्या होगा? आपकी रूह उसमें मुदगम हो जाएगी और जम हो जाएगी और फिर फौत हो जाएगी। लेकिन रूह ने अगर अपनी तरफ खींचा तो फिर इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट इसका ये होता है कि वो जो दिल है, वो जो नफ्स बुरा होता है उसको भी अच्छा बना के अपने पास ले आता है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। पहले नफ्स की इकसाम जानते हैं। नफ्स की इकसाम जनाबे वाला 5 किस्म की है और कुरान मजीद ने ही इसको डिस्कस की है। चीज है कि हम दूसरे उलमा की या इस तरह इधर उधर की राय लें, कुरान मजीद ने इसको डिस्कस किया है, जिसमें से सबसे पहली किस्म है नफ्स अम्मारा। अच्छा जी, नफ्स अम्मारा क्या चीज है? नफ्स अम्मारा हर शख्स का पहले नफ्स की जो स्टेज है, इसकी 5 स्टेज है नफ्स की। वो कौन सा होता है? वो इंसान को बुराई की तरफ मुलामत करता है, इंसान को बुरे कामों की तरफ दावत देता है, और उसी वजह से इंसान जब उसके बुरे कामों की तरफ जाता है और उसकी बातों को मानता है, उसके दिल के ऊपर ब्लैक स्पॉट लगते रहते हैं, ब्लैक एक दाग लगता रहता है गुनाह का। इसको हदीस में भी फरमाया गया है। मैं उस तरफ बड़ी तवील वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, मैं इसे मुख्तसर बताना चाह रहा हूँ। दूसरा जो नफ्स होता है, इसके बाद वाली स्टेज क्या होती है? नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा। नफ्स अम्मारा भी हमने बयान किया, जो इंसान को बुराई की तरफ दावा देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है नफ्स लव्वामा की, और इसके मुतल्लिक कुरान मजीद में जो इरशाद है, बाकायदा अल्लाह तबारक तआला ने इस नफ्स की कसम खाई है। और कसम किस तरह खाई है? फरमाया वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। ये सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 2 है।
और इस जब नफ्स इस हद तक पहुंच जाता है तो इसका क्या काम होता है, फिर ये क्या करता है। जब आपने देखा होगा अक्सर लोग जब बुराई कर लेते हैं, बुराई करने के बाद उनको एहसास होता है नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे से ये हो गया, गलती होगी, मुझे नहीं करना। ये नफ्स उसको मलामत कर रहा है, उसको टीज कर रहा है, उसको डिसहार्ड कर रहा है, नफ्स हमारा को डिसहार्ड कर रहा है कि तूने अच्छा नहीं किया, और वो अपने आप के ऊपर मलामत कर रहा है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही खूबसूरत नफ्स की किस्म है। अगर आप में से कोई शख्स इस कंडीशन में जी रहा है तो उसको इस बात में खुश होना चाहिए कि वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। वो नफ्स अम्मारा से जान छुड़ा चुका है, अब वो नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट उससे भी खूबसूरत एक जो किस्म है वो क्या, नफ्स मुतमइन्ना। इसके मुतालिक भी अल्लाह तबारक तआला ने सूरत अल फजर की आयत नंबर 27 में फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, ए मुतमइन्ना नफ्स। अच्छा, यहाँ पे ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये इस कैटेगरी में फॉल करता है कि ये अम्मारा की भी कैटेगरी से बाहर निकल गया, लव्वामा जो हर वक्त अपने आप को मलामत करता है उस कैटेगरी से भी बाहर निकल गया, ये अब इससे भी ऊपर चला गया। ये कौन सी कैटेगरी है? यहाँ पर नफ्स हर वक्त अच्छाई करता है, हर वक्त अच्छे काम करता है, कुरान हदीस की बात करता होगा, नेकी की दावत देता होगा, किसी की गिबत नहीं करता होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, गरीब गुरबा मसाकीन की मदद करता होगा, उनको हेल्प आउट करता होगा, बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत और प्यार से पेश आता होगा। अलगर्ज उसका हर लम्हा जो है वो अल्लाह व तबारक ताला के जिक्र में, अल्लाह व तबारक ताला की याद में गुजरता होगा। ये उस कैटेगरी में फॉल करता है। अब जो आखिरी दो इकसाम है वो इतनी खूबसूरत है, मैं उसके मुतालिक बता नहीं सकता। और मैं कहता हूँ कि मैं भी दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ किया करें कि अल्लाह व तबारक तआला में इस कैटेगरी में फॉल करें, हम इस कैटेगरी में जाएं। नफ्स से मुतमइन्ना से भी ऊपर वाला ये कौन से नफ्स है? ये आखिरी वो नफ्स है जिसको अल्लाह व तबारक तआला खुद कॉल करता है। ये कैसे अल्लाह व तबारक तआला कॉल करता है, सुने जरा। इरजिई इला रब्बिकी, लौटा अपने रब की तरफ, रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ वापस हो यूं कि तू इससे राजी हो। यानी कि यहाँ पर आके ये वो नफ्स की कैटेगरी है कि जब नफ्स अल्लाह व तबारक ताला के हर हुक्म में, हर बात में, हर चीज में सर निगो रहता है। जो अल्लाह व तबारक ताला से हुक्म आ गया, जो उसकी रजा है, उसने अच्छा किया, मेरे लिए बुरा किया, मेरा रिज़्क वसी किया, मेरा रिज़्क कम किया, मुझे इम्तिहान में डाला, मुझे इम्तिहान से निकाला, ये तमाम चीज़ों के ऊपर वो शुक्र का कलमा अदा करता है, शुक्र का कलमा अदा करता है। ये सबसे बेहतरीन कैटेगरी है। और उसके अंदर मर्दिया, ये उससे भी बेहतरीन कैटेगरी है कि जिससे अल्लाह व तबारक ताला खुश होकर फरमा रहा है कि तू मेरी तरफ आके मैं तेरे से राजी हूँ। आपने देखा है कि ग़ज़वा खैबर में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये झंडा मैं उसके हाथ में सुबह दूंगा, ये अलम उसके हाथ में दूंगा कि जिससे वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। ये हज़रत अली उस कैटेगरी में थे जहाँ पे ये तो अल्लाह से मोहब्बत करते ही थे, बल्कि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब चलते हैं, ये 5 इकसाम बुनियादी आपने नफ्स के मुतालिक जान ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अरवाह के बारे में मुख्तसर सवालात। अच्छा, जो फुल एंड फाइनल मैं आपको बात बताऊं ना, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई झोल नहीं, किसी की कोई राय नहीं, कुरान मजीद ने इसके मुतालिक बता दिए कि कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह के मुतालिक तुम जान ही नहीं सकते। मैंने बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट की वीडियोस भी देखी और उनकी थीसिस भी मैंने देखे। आप यकीन करें, डॉक्टर्स ने बड़े बड़े तजर्बे किए हैं। लोग मरते हैं, उनकी जो है ना वो डेड बॉडी को एक कांटे के ऊपर रखा हुआ है, एक वेट के ऊपर रखा हुआ है, जैसे ही रूह निकलती है वेट कम होता है, वो कहते हैं कि रूह जो है एक मादी चीज़ है। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखते हैं उस जिस्म का डबल वजन हो जाता है। वो कहते हैं ये क्या, रूह तो निकल गई है तो अब फिर इसका वजन क्यों बढ़ गया? यानी कि उन्होंने बड़ी हद तक कोशिश की कि हम रूह का इल्म हासिल करें कि रूह है क्या, लेकिन इसमें नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने पहले फरमा दी कि ये अल्लाह का अमर है। अच्छा, अब देखते हैं, हमारा हाथ कटता है, हम मरते नहीं हैं क्योंकि रूह का इससे ताल्लुक नहीं। इवन अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हार्ट इधर से उधर लग रहे हैं, इसका मतलब रूह जो है वो दिल में भी नहीं है। रूह क्या है ये अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ रवायात मिलती हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास मेरे स्टूडेंट सवालात करते हैं, मैंने उन सवालात को जमा करके ये पूरा लेक्चर तैयार किया है। सबसे पहला सवाल था, क्या सर जो जिंदों के साथ और मुर्दों के साथ, जो मुर्दों की रूहें और जिंदों की रूहें जो हैं वो आपस में मिलती हैं? तो इसके मुतालिक कुरान मजीद खुद इरशाद फरमाता है सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 24 में। और अल्लाह ताला, मैं आयत मफ़हूम आपको बता देता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है हम हर एक को मौत दे देते हैं।
वो कौन सा लम्हा होता है? वो रात का लम्हा होता है। आपको पता है हम सो जाते हैं, हमें नहीं पता होता हम कहाँ पर हैं। इसका मतलब अल्लाह तबारक तआला टेम्परेरी हमारी रूह को कब्ज कर लेता है। अच्छा, ये आयत का मफहूम बता रहा हूँ मैं, सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्या होता है, तमाम रूहें एक जगह पे जाके जमा हो जाती हैं, आपस में बातें चीतें करती हैं, आपस में एक दूसरे को देखती हैं, मुलाकातें करती हैं। फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जिसकी रूह का अमर हो चुका है मौत का, उसको तो हम रोके रखते हैं, उसको तो हम रोके रखते हैं। दूसरी जो रूहें हैं, यानी कि जिनको कुछ देर के लिए मौत दी थी, उनकी रूहें वापस लौटा दी जाती, यानी कि नौम से उनको जगा दिया जाता है। इवन के रूहें अपने जनाजे में शरीक होती हैं। ये अहादीस मुबारक मैं आपका खुलासा बता रहा हूँ, तवील ना हो वीडियो, इसलिए मैं वो बीच में से अहादीस वगैरह मैं सिर्फ उनका खुलासा बयान कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक जो मफहूम है, उसमें आपने फरमाया कि इवन यहाँ तक के रूह अपना मुशाहिदा भी करती है, उसके बाद उसको ये भी पता होता है कि मेरे जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ और मेरे जनाजे में कौन कौन शरीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसको कब्र के ऊपर बैठे हुए परिंदे का भी पता होता है कि ये कौन सा परिंदा है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल, अभी हमने इसका जवाब दिया है कि रूहें जो है वो क्या सैर सपाटा करती हैं, घूमती फिरती हैं, जिस नाम जारी बात घूमते फिरते हैं। जी बिल्कुल घूमती फिरती हैं, और कुरान मजीद ने इसका जवाब खुद भी दिया है। इल्लियीन और सिज्जीन ये दो मकामात हैं, और जिनके मुतालिक मेरी एक छोटा सा एक रिसाला 30-40 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो भी पब्लिश तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर मैंने तकरीबन कोई 20 से 25 तफासिर को मैंने इकट्ठा करके उसमें से इल्लियीन और सिज्जीन के मुतालिक मैंने कुछ बयान जमा किया। अच्छा, जो तो है सिज्जीन, वो रूहें तो कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो बुरी रूहें हैं, उनको कैद कर दिया जाता है, उनको पनिश किया जाता है, उनको सजा दी जाती है, लिहाजा वो तो कहीं नहीं घूम फिर सकती। दूसरी कैटेगरी की है इल्लियीन की रूहें। इल्लियीन क्या है? ये अल्लाह के यहाँ एक मकाम है, और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया वमा अदराका मा इल्लियीन, तुम इल्लियीन के मुतालिक जानते ही नहीं हो। ठीक है, तुम्हें क्या पता ये क्या चीज़ है? लिहाजा हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो रवायात में और कुरान मजीद में आया उसके मुतालिक बयान कुछ इस तरह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम बैठे हुए थे, और सहाबा चूंकि अब आपको पता महफिल लगी हुई हुजूर अलैहिस्सलाम की, सहाबा आपस में सवालात करते रहते थे। तो अब ये बड़ी मशहूर हदीस है। सहाबा ने कहा कि या रसूल, हम आपके पास यहाँ पे होते हैं, हर वक्त बैठे होते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे अपने सवालात करते हैं, हमसे जब जुदा हो जाएंगे हम आपको फिर कैसे मिलेंगे, क्या होगा? आपने फरमाया कि फिर आपने इस मुतल्लिक इल्लियीन के मुतल्लिक फरमाया कि एक मकाम है कि जैसे तो मेरे पास यहाँ पे, वैसे भी वहीं पे महफिल होगी, यानी कि वहां पे भी तो मेरे साथ जमा होंगे। अब रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक कब से शुरू होता है? रूह का सबसे पहले ताल्लुक होता है माँ के रहम के अंदर। जब बच्चा बिल्कुल उस वक्त माँ के पेट में होता है, उस वक्त रूह और जिस्म का ताल्लुक होता है। फिर इस दुनिया में आके ताल्लुक होता है। फिर नींद के बाद, यानी कि देखिए नींद, इंसान सोया, रूह का ताल्लुक टूटा, और जैसे ही उसको जाग आती है, जब अल्लाह का अमर होता है, वो वापस आती है और उसको जाग आ जाती है, यानी कि उसका ताल्लुक रहता है, रूह उसको छोड़ती नहीं है। यहां तक कि मरने के बाद भी वो उसके साथ ही रहती है, जब तक कि उसको फरिश्ते जुदा न कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रूहों को भी अजाब होता है? जी बिल्कुल अजाब होता है, और इसके मुतालिक 5 से 6 आरा हैं। मैं मुख्तलिफ आरा को जमा करके मैंने उनका खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ कि फ़िलासफ़र जो हैं वो और मुअतज़िला, ये दो बड़े बड़े गुरोह हैं। इनके मुतालिक जिस्म का मर के ख़त्म होके मौत आने के बाद उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये कहते हैं रूह है, और रूह को सवाब गुनाह या अगर सज़ा वगैरह हुई तो होगी। उसके बाद कुछ उलमा के तबकात हैं, जिनके अंदर फिर 3 तबकात हैं। उसमें से एक तबका कहते हैं सिर्फ रूह को सजा होगी, जबकि दूसरा कहता है कि जी सिर्फ जिस्म को सजा होगी, जबकि तीसरा कहता है कि फ़कत बदन को सजा होगी और किसी को सजा नहीं होगी। हमारा जो अकीदा है उलमाए अहले सुन्नत का या उलमाए अहले हदीस, या जो हमारे इधर बरे सगीर के मुसलमान हैं, जो आइमा इकराम हैं, उनका ये इत्तफाक है इस बात के ऊपर कि रूह और बदन दोनों को अल्लाह तबारक तआला सजा देगा। ये कैसी सजा होगी इसके मुतालिक हमें अहादीस में मिलता तो है, लेकिन हकीकत तो इसके मुतालिक अल्लाह ही जानता है। अब दूसरा सवाल, चौथा सवाल बनता है कि क्या रूहें भी मरती हैं या सिर्फ बदन को मौत आती है? तो इसके मुतालिक भी कुरान मजीद ने खुद इरशाद फरमाया, चूंकि अभी हमने बताया कि रूह भी एक नफ्स है, एक जान है, एक हैयत रखती है, तो इसके मुतालिक कुरान मजीद खुद इरशाद फरमाता है। पहला अर्रहमान की आयत नंबर 26 में, और दूसरा सूरह क़सस आयत नंबर 88 में। पहले अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ भी है रूहे ज़मीन के ऊपर, जो कुछ भी है वो सब कुछ फना हो जाएगा। अब उसमें ये नफ्स, जान, रूह, ये सब कुछ मौजूद है। और उसके बाद कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला
वजहहू, ये सूरह कसस की आयत नंबर 88 है। इसमें भी अल्लाह तबारक ताला ने इसकी वजाहत फरमा दी है। अब आ जाती है इंसान से जुदा होने के बाद रूहें कहाँ जाती है। ये एक बहुत ही लंबा और तवील सवाल है, जिसके मुतालिक मैं चंद आयात पहले आपको पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने शाह फरमाया क़ल्ला इन्ना किताब अल-फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन, और आगे फरमाया वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या है, किताब मरकूम। अच्छा, अब मैं इसको ना मुख्तसर से वाक़े को बयान कर देता हूँ कि वाक़या कुछ इस तरह है कि ये तफसील जो आयात मैंने पढ़ी हैं, इसी तरह आगे अल्लीयीन के मुतल्लिक़ आता है कल्ला इन्नल किताब अल-अबरारी लफ़ी अल्लीयीन वमा अदराका मा अल्लीयून, और किताब मरकूम यशहदुल मुकर्रम। ये सारी आयात अगर आप पढ़ें, इसका खुलासा मैं बता देता हूँ कि दो मकामात हैं। एक अल्लीयीन है जो कि ऊपर है, सिज्जीन नीचे है। जब कोई नेक शख्स होता है, उसकी रूह निकलती है तो फरिश्ते आते हैं और बहुत ज़्यादा खुशबुएं और मुअत्तर और बड़े खूबसूरत सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, उसका वेलकम करती हैं, उसका इस्तकबाल करती हैं। यहाँ तक कि उसको एक बेहतरीन कफन पहनाया जाता है, बेहतरीन उसको लिबास पहनाया जाता है, जो उसकी हैयत बिल्कुल बदल जाती है। दुनियावी शख्सियत बिल्कुल अलग होती है और आखिरत वाली शख्सियत जो है उसकी बिल्कुल अलग होती है। उसको पहले आसमान पर लेके जाया जाता है, पूछा जाता है ये कौन है, फला फला है। वो रजिस्टर चेक करते हैं, जी इसका नाम है, दरवाज़ा खोल दें, ऊपर चलें। आगे चलते चलते एक मकाम आता है अल्लीयीन, फिर वहाँ पर जाके अल्लाह के हुजूर ये सजदा करती है रूह, अल्लाह से मुलाकात होती है। वहाँ पे सजदा करने के बाद फिर इसका वहाँ पर एक किताब रखी हुई है अल्लाह तबारक ताला ने, जहाँ पर इसका नाम दर्ज किया जाता है कि ये नेकोकार की रूह है। और इसके अंदर बड़ा तवील एक वाक़या है कि जी वो वेलकम करता है, और जिसको चाहिए होगा मैं इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना वो रेफरेंस वगैरह ये सारे प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने बाकायदा इसके नोट्स बना के रखे हुए हैं। सिज्जीन इसके बिल्कुल बरक्स है। सिज्जीन क्या होती है, सिज्जीन बुरी रूह होती है, और बुरी रूह होने के साथ साथ उसको लेने वाले जो फरिश्ते आते हैं वो भी उसी हालत में आते हैं। मतलब ऐसी बदबू होती है, उसकी रूह को निकाला जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हज़रत उमर से भी एक रवायत मनकूल है जिसमें आपसे पूछा गया कि रूह कैसे निकालते हैं। आपने फरमाया खारदार झाड़ियों के ऊपर मखमल का या रेशमी कपड़ा रख के खींचा जाए तो वो साबित तो नहीं आएगा, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े रेजे रेजे हो जाएगा। फिर आगे चले जी, वापस जब उसको रूह को लेके जाया जाता है तो रूह को फिर जमीन की तह में ले जाया जाता है, आसमान पे लेके जाया जाता है, लेकिन उसको वहां पे जाहिर बात है कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो अल्लीयीन की रूह नहीं है, वो तो सिज्जीन की रूह है। फिर क्या है, उसको जमीन की तहों में लेके जाया जाता है, यहाँ तक कि बिल्कुल एंड वाली तह पे शैतान का वहां पे पूरा उसका एक एरिया बना हुआ है, वहां पर छोटे छोटे उसके चेले हैं। अहादीस की बुक में तफसीर की बुक में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शैतान यूं लेटा हुआ है तो उसके ये हाथ के नीचे किताब पड़ी हुई है, बहुत बड़ी किताब है। उसके चेले निकालते हैं, उस किताब को चेक करते हैं कि इसका नाम दर्ज है, जी नाम दर्ज है। उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हुए दागते हुए मुंह के ऊपर कोड़े मारते हुए हंटर मारते हुए उसको ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि तेरा ठिकाना यही है। ये है जनाबे वाला सिज्जीन। अब आ गया जी, क्या सवाल के बाद कब्र को लुटा दिया जाता है? जी बिल्कुल लुटा दिया जाता है, और इसके मुतल्लिक़ अभी मैंने आपको ये पूरी डिटेल बता दी है कि किस तरह इसके साथ मामला किया जाता है। जो नेकोकार की रूह है और जो बदकार की रूह है, ये तमाम के तमाम वो मुख्तसर सी मालूमात थी जो कि मैंने आपको अरवाह से मुतल्लिक़ दी। और ये किस तरह रहती हैं, किस तरह खाती हैं, किस तरह पीती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है। मेन जो सवालात थे उनका मैंने आपको जवाब दे दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि पुरानी मालूमात आपके दूसरे अहबाब तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह।